रोटेशनल मोशन में क्वेश्चन इज गिवन, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम। तुम्हें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, मतलब एल निकालना है, ओके। ऑफ ए डिस्क, क्या है, डिस्क है, उस रोटेशनल के ई इज, मतलब उसकी जो रोटेशनल के ई मतलब एंगुलर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है, 10,000 किलो जूल है, और 10 किलो जूल है मीन 10,000 जूल है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 10,000 लिख दिया। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डिस्क की बात थी, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना देता, मास और रेडियस दे देता, तो फॉर्मूले से भी हम लोग इनर्शिया निकाल लेते थे। फिलहाल तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई तुम्हें दिया ही हुआ है, आई तुम्हें दिया ही हुआ है। तो आई दिया हुआ है 4.5 इंटू 10 की पावर -4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एल निकालना है, तो एल निकालना है, एल का फॉर्मूला डालेंगे हम लोग। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, बोलो। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, सो आई इंटू ओमेगा। तो एंगुलर वाले अगर बाई चांस आप लोग फॉर्मूले थोड़े से मिस कर रहे हो तो थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम है। और लीनियर के तुमने अच्छे से याद किया था, याद तो सभी करना है, फिर भी एग्जाम में बाई चांस मिस हो जाए तो लीनियर मोमेंटम फॉर्मूला होता है एम इंटू मास इंटू वेलोसिटी, ओके। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। हमें पता है कि एंगुलर में मास के लिए हम आई से एक्सप्रेस करते हैं, वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से एक्सप्रेस करते हैं, और पी को जगह हम एल लिख देंगे बस। तो बाई चांस अगर आपको भूल गए, याद नहीं आ रहा है, तो लीनियर से आप इसको वापस ला सकते हो। तो ठीक है, एल एल पूछा ही गया है, ठीक है। आई तो तुम्हें दिया हुआ है 4.5 इंटू 10 की पावर -4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और ओमेगा, हाँ ओमेगा, ओमेगा तो कहीं दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर, ओमेगा तो यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि ओमेगा तुम्हें नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले ओमेगा सॉल्व करना होगा, ओमेगा निकालना होगा। सवाल है सर ओमेगा कहाँ से निकालें, ओमेगा में तो बहुत जगह ओमेगा ओमेगा आता है, बहुत सारी जो इक्वेशंस हैं मोशन की, एंगुलर मोशन की इक्वेशन, वहाँ पे ओमेगा कई बार आया। तो जो तुम्हें गिवन होता है ना, जैसे के, ये फालतू में यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अप्रोच बता रहा हूँ कि ये क्यों दिया हुआ है। हाँ, इसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं ओमेगा मिलने के चांस है, ऐसे आपने ये सोचने का तरीका बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, के का फॉर्मूला डालेंगे। के का फॉर्मूला अगर भूल गए तो लीनियर का पता है हाफ एम वी का स्क्वायर, एम की जगह आई कर देंगे और वी का स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर कर देंगे। के तुम्हें दिया हुआ है, के नीचे हम लोग के डाल देंगे, हाफ के नीचे हाफ, आई भी तुम्हें गिवन है, आई भी तुम्हें गिवन है, और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ही तो पता कर रहे हैं, ओमेगा ही तो पता कर रहे हैं। तो क्या करो मालूम है, 10 की पावर -4 है, तो इधर जो मल्टीप्लाई में इधर आके, इधर मल्टीप्लाई में जो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड में है, तो 10 के -4 इधर आके सोचो नीचे ला रहे हो तो +4 ना कर देना, ये ना करना, वही मैं कह रहा हूँ। मैं यहीं पर थोड़ी ना डिनोमिनेटर में ला रहा हूँ कि अगर इसको ऐसे करके डिनोमिनेटर में एक ही तरफ लेकर आऊँ तो 10 के -4 क्या हो जाएंगे, नीचे आके +4 हो जाएगा। ये तो मैं लेफ्ट राइट वाला रूल लगा रहा हूँ कि ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा। हाँ, वो वही मैं कह रहा हूँ, वो गलती ना कर देना धोखे से भी। तो क्या हो जाएगा, 4.5 इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर। तो 10 की पावर -4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो ऊपर तो मेरे ख्याल 10 की पावर 8 हो रहा है ना, फिर तो 10 की पावर 4 और ये -4 भी प्लस का 4, तो 10 की पावर 8 हो जाएगा, इंटू 2/4.5 इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर। फिर क्या हो गया, पूरा अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट में जाके 10 की पावर 8 है, 2/4.5 इज इक्वल टू ओमेगा। तो यहाँ से हमें ये ओमेगा मिल गया। 10 की पावर 8 क्या बन के बाहर आ जाएगा, देख लेना क्या बन के बाहर आएगा, आधे जीरो हटा देना, आधे जीरो नहीं, और भी हाँ, 100 का 10, 100 का 10, 100 का 10, ठीक है। 10 के पावर 4 ही वापस आएगा, है ना, 10 के पावर 4 बाहर, 10 के पावर 4 बाहर आ रहा है। देखो ऐसे करो, देखो ऐसे करो, मैं बता रहा हूँ, यानी कि देखो 10 की पावर 4 का स्क्वायर है ना, 2 4 8, 10 के 4 का स्क्वायर इंटू 2/4.5 इज इक्वल टू ओमेगा। अब देखो स्क्वायर से इसका रूट तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये 10 की पावर 4 बाहर आया, 10 की 4 और ये अंडर रूट में रहेगा, इसको भी बाहर निकाल सकते हो, बट तुम्हें अभी फिलहाल तो कैलकुलेटर अलाउड है। तो कुल मिला के यहाँ पर तुम्हें ओमेगा आ गया, तो ओमेगा यहाँ पे रख देना और ओवरऑल एल निकाल लेना, ठीक है ना। तो ये चीज़ कर लेना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए डिस्क हैज़ ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए डिस्क हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई दिया हुआ है, तुम्हें यहाँ पर आई दिया हुआ है, फिलहाल टेंशन ज़रूरत नहीं, लेकिन आई बहुत बड़ी टेंशन है। आई इतनी बड़ी टेंशन है क्योंकि हर एक बॉडी का जो शेप है उसका आई अलग अलग होता है, एज वेल एज वो कैसे घूम रहा है उस पर भी आई अलग अलग होता है। ये दोनों चीज़ें समझो ज़रा सा,
ठीक है ना। तो फिलहाल तो तुम्हें आई दिया ही हुआ है, तो काफ़ी इजी हो रहा है ये तो। एम मीटर स्क्वायर, फाइंड द वर्क डन टू इंक्रीज द स्पीड फ्रॉम 3 RPS to 8 RPS। ओके ओके, व्हाट इज RPS? RPS इज रोटेशन पर सेकेंड, मतलब कि ओमेगा, ओमेगा एंगुलर स्पीड दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है। तो ओमेगा जो इनिशियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 RPS, और ओमेगा जो फाइनल दिया हुआ है वो दिया हुआ 8 RPS। ओके, तो RPS कोई यूनिट है क्या? ओमेगा की ये यूनिट नहीं होती है। ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। तो ये रोटेशन पर सेकेंड को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे रेडियन पर सेकेंड में। तो कैसे करेंगे? 3 इंटू 2 पाई, ये याद रखना, 3 इंटू 2 पाई। अगर 3 इंटू 2 पाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये रेडियन जो रोटेशन पर सेकेंड जो दिया होता है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। रोटेशन मतलब क्या? 2 पाई, एक रोटेशन, दो रोटेशन, एक, ठीक है। 2 पाई, पाई मतलब आधा, 2 पाई मतलब पूरा, है ना। तो ये हो जाएगा 6 पाई, ठीक है। कभी कभी देखो एग्जाम में क्या आता है, रोटेशन पर मिनट आ जाता है, रोटेशन पर मिनट। तो मिनट का तो हमारा काम नहीं ना, तो हम लोग क्या करें? डिवाइड बाई 60 कर देंगे, डिवाइड बाई 60 कर देंगे, तो वो मतलब 3 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 60 अगर रोटेशन पर मिनट होता तो, ठीक है। फिलहाल तो पर सेकेंड ही था, कोई टेंशन है, डायरेक्ट 3 इंटू 2 पाई ही कर दिया, डिवाइड बाई 60 करने की जरूरत नहीं। तो 8 इंटू इसको ही बदल दिया, इंटू 2 पाई कर दिया, 8 टू द 16 पाई। ये आ गया आपका इनिशियल ओमेगा जो चल रहा था, बाद में क्या हुआ? ओमेगा बढ़ गया है। तो ओमेगा जो बढ़ा तो वही पूछा जा रहा है कि वर्क बताओ, कि वर्क क्यों बताओ? क्योंकि चेंज इन एनर्जी हुआ ना, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है, चेंज हुआ है, तो वही बोल रहे हैं वर्क बताओ। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओके, तो ये फिलहाल हमने क्या किया है, हमने अपना यूनिट अपने मतलब के लिए लिए, यूनिट कन्वर्जन कर दिया है। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू वॉट? वर्क इज इक्वल टू वॉट? वर्क का फॉर्मूला होता है, देखो कई फॉर्मूले तो आप इसे कर सकते हो। आप चाहो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी कर सकते हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या करेंगे हम लोग? वैसे ही कर रहे हैं, चलो। फाइनल मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ऐसे भी कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला डाल देंगे, हाफ एम की जगह आई ओमेगा का स्क्वायर, क्या? फाइनल वाला, माइनस हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर, कौन वाला? इनिशियल वाला, है ना। मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो मास के लिए आई, वेलोसिटी के लिए ओमेगा। ओके, चलो। तो हाफ आई तो देखो सेम ही रहने वाला है ना। कोई चीज डिस्क रोटेट कर रही डिस्क अलग थोड़ी, डिस्क तो वही है, तो आई तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो हाफ आई तो बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा ओमेगा स्क्वायर फाइनल माइनस ओमेगा का स्क्वायर इनिशियल। ओके, तो हाफ आई की वैल्यू कितनी दी? 0.5 दी हुई है। ओमेगा हम लोग ने निकाल लिया है, मतलब यूनिट कन्वर्जन कर लिया है, 16 पाई का होल स्क्वायर माइनस 86 पाई का होल स्क्वायर है, याद रखो क्या है? होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 0.5 डिवाइड बाई 2 ये कितना हो जाएगा? 16 का हो जाएगा 256 पाई का होल स्क्वायर माइनस 6 का हो जाएगा 36 पाई का होल स्क्वायर। और यहाँ जाएंगे, देखो ये हो गया। 0.5 को चाहो तो कर सकते हो 0.25, ये हो जाएगा 256 में 36 हटा कितना होगा? 215 36 जाएगा, बचेगा 220, 220 बचेगा। तो 220 पाई का होल स्क्वायर। ओके, 0.25 इंटू 220 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 0.25 को मल्टीप्लाई 220 कराएंगे, पाई की वैल्यू ओपन कर देंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 का होल स्क्वायर, मतलब 3.14 इंटू 3.14, ये आंसर आ जाएगा 542 समथिंग आ जाएगा, 42.3 जूल, ठीक है, 3 जूल, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो कितना इजी था, इस तरीके से भी कर सकते थे, और भी थे तरीके। और तरीका क्या था मालूम है? और तरीका ऐसे भी करते हैं, वर्क इज इक्वल टू, वर्क अगर फॉर्मूला डालो क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मतलब टॉर्क, और इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, ठीक है। इससे मत जाओ, ये लंबा पड़ता था, ये इससे नहीं, ठीक है, यही सही है। क्या? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक कौन सी डालेंगे? एंगुलर वाली डालेंगे। ओके,
अब क्वेश्चन नंबर थर्ड ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें दे रहा, कितनी टेंशन तुम्हारी दूर हो रही है कि रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर नहीं दिया होता तो रिंग का कहीं ना कहीं मास या फिर अब वो रोटेट कैसे कर रही रिंग उस पर भी डिपेंड करता है। तो काफ़ी सारे इसके फॉर्मूलेस हैं, मोर देन 20-25 फॉर्मूलेस फिर आपको याद करने होते। तो अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको दिया जाए, ये भी है ना। तो इनर्शिया का फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। फिलहाल तो आई तुम्हें दिया हुआ है 0.440 है तो 4 लिख दो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इफ इट इज रोटेटिंग ऑफ रेट ऑफ 2100 रोटेशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। सो तुम्हें ये जो दिया हुआ है रिवोल्यूशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2100 पर मिनट, यानी कि रोटेशन का मतलब हम क्या लेंगे, मतलब ये कहीं ना कहीं वेलोसिटी है ना, 1 मिनट में इतना वेलोसिटी है ना, ओमेगा ही है ना। लेकिन ओमेगा की वैल्यू तुम्हें 2 आरपीएम में, मतलब आरपीएम में दी गई है 2100, ठीक है। तो आरपीएम में दिया हुआ है। अभी मैंने बताया कि आरपीएम को आपको रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो रेडियन बदलने किसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई कर देंगे। और 2 पाई क्योंकि पर मिनट था, पर सेकंड नहीं है, पर मिनट, हमें पर सेकंड निकालना है तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। ओके, तो ये 0 0 काट दो, ये 2 से 3 आ जाएगा, 3 7 70 आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा 70 पाई आ जाएगा, ठीक है। रेडियन पर सेकंड आ गया अभी ये, ओके समझ गए। डिवाइड बाई 60 क्यों किया, क्योंकि पर मिनट दिया था, पर मिनट नहीं था, डिवाइड बाई 60 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, इंटू 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना। एक बार चेक कर लो सही किया है ना, सिंप्लीफाई, 2 से 2 गया, 3 आया, 0 इधर 0 गया, 210 तो 37, हाँ ठीक है। ये ओमेगा हमने निकाल लिया अपनी यूनिट में, ओके। आगे बोल रहे हैं कैलकुलेट टॉर्क, तुम्हें टॉर्क निकालना है, तुम्हें तो टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला डाल देंगे। इसके बाद क्या बोलना है, टॉर्क निकालना है, रिक्वायर्ड टू स्टॉप इन 2 सेकेंड, ओके। व्हाट विल बी द वर्क डन एज वेल एज तुम्हें वर्क निकालना है, ठीक है। चलो टॉर्क के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने पूरी डाली हुई है। तो टॉर्क के लिए हम फॉर्मूला क्या डालेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या डालेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी आई इंटू, तो टॉर्क का फॉर्मूला आई इंटू अल्फा। तो यहाँ से टॉर्क निकल आएगा, यहाँ से क्या निकल आएगा, टॉर्क निकल आएगा। लेकिन सर टॉर्क कैसे निकलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू दी हुई है, तो अच्छी बात है आई की वैल्यू दी हुई, लेकिन अल्फा की वैल्यू नहीं दी हुई है, अल्फा की वैल्यू नहीं दी। अल्फा इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। कोई बात नहीं, अल्फा निकालेंगे। अगर टॉर्क से निकालने के लिए बोला था तो इतनी सारी ओमेगा वाली कहानी क्यों दी हुई थी, ये निकालेंगे, ठीक है। अल्फा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बता रहे हैं को, ठीक है। खैर वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला भी लगा सकते हैं, या फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के हिसाब। तो वर्क का फॉर्मूला हम लगा देंगे टॉर्क इंटू थीटा, ओके। तो अब सवाल ये, टॉर्क तो यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जो पहले हमें अल्फा निकालना पड़ेगा, ओके कोई दिक्कत नहीं। और थीटा भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना, निकाल लेंगे। देखो अच्छा अल्फा कैसे निकालेंगे, देखो तुम्हें यहाँ पे क्या दिया, ओमेगा दिया हुआ है, बोला है कि टॉर्क, हम कुछ टॉर्क लगा रहे हैं, हमें वो टॉर्क निकालना है। हम उस चलती हुई डिस्क में कुछ टॉर्क लगा रहे हैं जिससे कि वो डिस्क रुक। टॉर्क मतलब क्या होता है एंगुलर में, कहीं ना कहीं से फोर्स का कॉन्सेप्ट समझो। टॉर्क मतलब फोर्स होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ हम फोर्स लगा रहे हैं उस रोटेटिंग डिस्क में, कुछ फोर्स लगा रहे हैं और 2 सेकेंड बाद वो रुकी जा रही है। तो ये जो ओमेगा था ना, ये ओमेगा इनिशियल था, ये क्या था, ओमेगा पहले इतनी से डिस्क घूम रही थी, और ओमेगा फाइनल क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, स्टॉप, हमने 2 सेकेंड में रोक दिया, और टाइम कितना लिया हमने, 2 सेकेंड लिया। बात समझो यहाँ से, ठीक है ना। ओमेगा में फाइनल 0 दिया हुआ है, मतलब हमने रोका कितनी, 2 सेकेंड में रोका, लेकिन इनिशियली 70 पाई से चल रहा था। अब यहीं से अल्फा देखो निकलेगा, कौन से फॉर्मूले निकलेगा, देखो ये हमारे मूवमेंट इसके मोशन के, एंगुलर मोशन के 3 फॉर्मूले हैं। ओमेगा देखो इसे नहीं, वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इज इक्वल यू प्लस ए टी, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस ए टी। यही वाला लगा दो, पहले वाला लग रहा है, क्यों, देखो ये वाला है ना, ओमेगा फाइनल है, मतलब वेलोसिटी है वी, ओमेगा फाइनल है, ओके। तो ओमेगा फाइनल तो मालूम है कितना है, बाद में डिस्क रुक रही, मतलब 0 है। ओमेगा इनिशियल 70 पाई कन्वर्ट कर लिया, अल्फा वही तो निकालना है हमें,
टी 2 सेकंड दिया हुआ है, तो पहले फॉर्मूले से निकला जा रहा है, पहले इक्वेशन से निकला जा रहा है क्या अल्फा निकल, क्योंकि हमें अल्फा चाहिए ना टॉर्क निकालने के लिए। अप्रोच समझो पहले आप लोग, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, हमें ढूंढना था किसको, अल्फा को ढूंढ रहे थे हम लोग। अल्फा कहाँ मिल रहा था हमें, ओमेगा के, क्योंकि गिवन ओमेगा था, ओमेगा के रिलेशन में अल्फा, कई सारे अल्फा यहाँ मिल रहे हैं, इसमें भी अल्फा मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है अल्फा। तीनों में सबसे बेस्ट इक्वेशन में यही वाली देखिए, पहली वाली से कर सकते हैं हम लोग क्या, ओमेगा। हाँ, इनफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तुम्हारे पास फिर उस इक्वेशन को यूज़ करने के लिए। अब इसे यहाँ पे दूसरी इक्वेशन के लिए सेकेंड इक्वेशन थीटा मांग रहा है, थीटा तो है ही नहीं, जब थीटा नहीं है तो फिर कैसे करोगे, है ना, दूसरी इक्वेशन नहीं यूज़ करोगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है बिल्कुल भी। तो ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, ओमेगा एफ क्या है, 0 है, क्यों, क्योंकि हम लोग बाद में रोक रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले रुकी हुई थी और चला रहे हैं, ऐसा भी आता है, पहले गाड़ी रुकी थी हमने चलाना स्टार्ट कर दिया, तो फाइनल में कुछ होगा, इनिशियल में 0 होगा, लेकिन यहाँ पे फाइनल क्या हो रहा है, बाद में फोर्स लगा के टॉर्क लगा के रोक रहे हैं हम लोग, स्टॉप बाद में ना, फाइनल पर 0 है। तो 0 इनिशियल कितना है 70 पाई हमने निकाल चुके हैं, प्लस अल्फा वही तो ढूंढ रहे हैं, टाइम 2, तो अल्फा इंटू 2 अल्फा, 70 पाई इधर आके माइनस में चला जाएगा, क्या आंसर अल्फा माइनस में आएगा, हाँ माइनस में आएगा। क्यों सर माइनस में आएगा, क्योंकि रिटार्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, रोक रहे हैं ना लोग, रोक रहे हैं, तो एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेट करते हुए चल रहा था वो धीरे 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 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन एक्सेलरेशन में माइनस में एक्सेलरेट करेंगे तभी तो गाड़ी रुकेगी, अगर एक्सेलरेट कर देंगे तो गाड़ी चलती नहीं चली जाएगी, तो माइनस में एक्सेलरेशन दे रहे हैं तभी तो रुक रहा है वो। कुल मिला के हमें अल्फा मिल गया। चलो टॉर्क वाला फॉर्मूला यहाँ से लगा दें, आई 70 पाई मल्टीप्लाई माइनस में यह आया 70 पाई बाई 2, 70 पाई बाई 2, ओके है ना, आई इंटू अल्फा, आई दिया हुआ था, ओहो आई गलत डाल दी क्या हमने, आई है 0.4 है टॉर्क, तो 0.4 माइनस में आंसर आने वाला है पूरा, टॉर्क माइनस में, हाँ क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, टॉर्क मतलब फोर्स, इसीलिए माइनस में आ रहा है। तो इंटू 70 पाई बाई 2, चाहो तो पाई को तुम हर बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली पाई को यहाँ पे रख के बाकी को तुम सॉल्व कर सकते हो और आंसर पाई के हिसाब से भी दे सकते हो, चाहो तो पाई की वैल्यू 3.14 भी लगा, यहाँ तो आ गया टॉर्क, ठीक है। अब है वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इंटू थीटा, टॉर्क में तुम खुश हो क्योंकि तुमने टॉर्क तो निकाल लिया है, तुमने टॉर्क तो निकाल लिया, यहाँ पर तुम खुश हो, लेकिन थीटा तुम्हें नहीं मालूम है, थीटा कैसे निकालेंगे, आ जाओ मैदान में, आ जाओ, थीटा तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब थीटा के लिए देखो, जब तुम्हें ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल दिया जाए ना, तो दिमाग में रखा करो यार, वो जो 3 इक्वेशन है ना मोशन की, वो पहले थोड़ा टारगेट मारने की कोशिश किया करो। तो हम आ गए ये 3 इक्वेशन में, देखो थीटा कहाँ मिल रहा है, सेकेंड इक्वेशन थीटा मिल रहा है, हाँ सर सेकेंड में मिल रहा है थीटा, चलो ओमेगा इनिशियल हमें मालूम है 70 पाई था, टी 2 सेकेंड मालूम है, हाफ तो कांस्टेंट अल्फा अभी निकाला हमने सर, टी स्क्वायर 2 सेकेंड मालूम है, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, थीटा निकल आएगा, है कि नहीं। तो ये अप्रोच हम बता रहे हैं किस तरह अप्रोच आपको न्यूमेरिकल में करना है, कि जो पूछा गया है उसको क्वेश्चन मार्क लगाना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, फिर फॉर्मूले को डेटा से मैच कराना है, फिर डेटा में जो, फिर फॉर्मूले में जो कम है, जो डायरेक्ट इसका डेटा नहीं मिल रहा है उसको ढूंढना है। तो उसको कैसे ढूंढोगे, एक्स्ट्रा जो डेटा तुम्हें दिया हुआ है उससे तुम ढूंढोगे, उसके हेल्प से ढूंढोगे, ये अप्रोच है, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल, तो ओमेगा अगर नॉट दिया जाए तो भी इनिशियल समझना, बाई चांस क्वेश्चन में दे दिया जाए एग्जाम में, तो अगर नॉट मतलब 0 अगर दिया जाए, ओमेगा 0 मतलब इनिशियल है, ठीक है स्क्वायर, चलो थीटा वही तो ढूंढ रहे हैं सर, ओमेगा इनिशियल 70 पाई है, इनटू टाइम 2 सेकेंड है, प्लस हाफ अल्फा हमने निकाला माइनस का 20 पाई बाई 2, मतलब माइनस का 35 बाई 2 कह लें, माइनस का 35 बाई 2 नहीं 35, मतलब 2 से रिड्यूस किया, माइनस का 35 पाई लगाना ना भूलना, ठीक है। इसका 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई सही से कर लें, ये तो मल्टीप्लाई में था ना, तो ये हो जाएगा 140 पाई प्लस प्लस या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई चल रहा है ना ये, तो माइनस 4 इंटू 35 142 से चलो छोटू काट दो, माइनस का 70 आ जाएगा, 70 पाई, तो थीटा आ जाएगा 70, 140 पाई माइनस 70 पाई आ जाएगा थीटा, प्लस का ही आ जाएगा, प्लस का ही होगा, ठीक है ना, माइनस में नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो तो ये तुम्हें मिल गया, निकाल लिया हमने तो निकाल लिया थीटा की वैल्यू, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
ओवरऑल वर्क का आंसर माइनस में आएगा। कट गया, पाई का स्क्वायर माइनस का 0.4 पाई का स्क्वायर आंसर आ रहा है। आंसर मैच कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा क्वेश्चन में जो मैंने यहाँ पे वैल्यू को टॉर्क को फॉलो किया था, तो बाय मिस्टेक डिवाइड बाई 70 कर दिया मैंने, है ना। जीरो टॉर्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस के 0.4 इंटू 70 डिवाइड बाई 2 होना चाहिए ना, डिवाइड बाई 2। ओके, तो चलो यहाँ पे कर दे रहे हैं, समझ गया ना। यहाँ पे मैंने बाई मिस्टेक 70 लिख दिया था। तो वर्क इज इक्वल टू माइनस, फॉलोअप करने में गलती कर दी थी, 70 पाई अपॉन 2 इंटू, और जो थीटा आ गया था 70 पाई आ गया था। ओके चलो, वर्क इज इक्वल टू, ये रिड्यूस 35 कर देंगे, तो 0.4 इंटू 35 पाई इंटू 70 पाई। तो वर्क इज इक्वल टू 0.4 इंटू 35 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 ओपन कर दो, 70 इंटू 3.14 ओपन कर दो। अब वर्क आंसर सही आ जाएगा आपका। ओके।